जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव कोरियर इंडिया में आपका स्वागत है। कंपटीशन लेवल आपका ग्रुप डी का बढ़ेगा क्योंकि रीजन वाइज पता है आपको। कंपटीशन जो है आपका सीटों की संख्या कम आई है, 32,000 समथिंग की सीटें हैं और एज 16 से लेकर 18 से लेकर के 36 तक, यहाँ पर 16 लिखा गया है। 18 से 36 तक इसको फॉर्म भर सकते हैं। कहाँ से फॉर्म डालेंगे, जोन क्या है, 10th पास ओनली आप भर सकते हैं। IITI के रिक्वायरमेंट हटा दिया गया है। 8 पेज जितने भी है, आने वाले टाइम में सैलरी कितनी होगी, अभी कितनी सैलरी हो सकती है सिलेक्शंस के बाद, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। देख सकते हैं ये 8 पे आपका जो है 2024 का ही वैकेंसी था, जनवरी दिसंबर में आने वाली थी, बट ये अभी डिले होकर के जनवरी में आई है और ये 22 जनवरी से इसका फॉर्म भरा सकता है। 22 जनवरी से एक एक चीज़ जानते हैं। लेवल 1 का पोस्ट है, ये देख सकते हैं। जितने भी आपको यहाँ पर डायग्राम, चाहे ट्रैकमैन हो गया या फिर आपका हेल्पर हो गया, असिस्टेंट हो गया, ये सारे आपका जो है पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट आपको यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 28 दिसंबर को एक नोटिस आई थी, जारी किया गया, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया। एक आपका DOB से जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आपका इसमें बताया गया था लास्ट टाइम 1 जुलाई 2025 से कैलकुलेट होगा, बट इसमें चेंज किया गया। 6 महीने को आपको रिलैक्सेशन मिला है, तो आपको रिलैक्सेशन से यानी कि 36 साल, 18 से लेकर के 36 साल वाले जो अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों को 6 महीने के कारण हो रहा था डिले, उन लोगों को फायदा हो रहा है। ओपनिंग डेट है आपका जो है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप, 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन आपका आ जाएगा 22 तारीख है, 21 तारीख का आज ही की डेट में आपका पब्लिश हो चुका है। क्लोजिंग डेट आपका जो है सबमिशन का आपको लास्ट आपको 22 फरवरी तक कर सकते हैं, पूरे 1 महीना का, रात के 12 बजे तक। लास्ट डिले मत कीजिएगा, आपको बताया जाएगा कौन से जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट तक बने रहेगा। आपको एक इंपॉर्टेंट भी आपको नोटिस देंगे, ग्रुप डी किस तरह से आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। CBT 1 आपका मेन इंपॉर्टेंट रहता है, किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, लास्ट तक आप बने रहेगा। चलिए, डेट ऑफ द अपने जो है फी आपका पेमेंट जो आपका 23 से लेकर के 24 तक, आप 2 दिन एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई आपको मॉडिफिकेशन करना है तो 25 से लेकर के 6 आपका मार्च तक कर सकते हैं। चलिए, ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट आपका जो है डेट, यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल सीटों की संख्या 32,438 है, 38। और लेवल 1 का पोस्ट है, 18,000 बेसिक है। 8 पेमेंट के बाद अभी आपके जो है 18,000 सैलरी का बेसिक पेमेंट सब कुछ मिला कर, DA और TA और HRA मिला करके आपका लगभग 34 से लेकर के 33 से 34 से लगभग 30 से 32 से 34,000 आपका 36,000 नाइट ड्यूटी लगा करके आपका इन हैंड अभी बन रहा है। यही 8 पेज लग जाएगा, यानी 1 जनवरी 2026 से अगले साल से आपका प्रोसेसिंग करने में लगभग 6-7 महीने लग जाएंगे। तो सिलेक्शन करने के बाद ही आपका सैलरी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना लगभग हो जाएगा। लगभग अनुमान तो लगाया जा रहा है, जो कि 8 पे अगर लागू हो जाती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब है, 70 से 80 हज़ार या उससे ज़्यादा आपका प्लस आपका सैलरी बनेगी। ये आपको पॉजिटिव न्यूज़ है। चलिए, अब जितना जोर शोर आप लगा दीजिए, जितना जान आप लगा सकते हैं लगा दीजिए। लास्ट मोमेंट मान कर सकते हैं। और कैंडिडेट शुड भी आपका जो है फुलफिल करना है, जो आपका ये सारी चीज़ मैंने बता दी। जो इंपॉर्टेंट है वो आप बता देते हैं। आपका एज कैलकुलेट होगा, यही आपका जो है बार बार बता रहे, 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। तो ये एज आपका जो फैक्टर है आपको जो है इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। आपको DB के लिए शॉर्ट लिस्टेड होगा, एकमात्र एक एग्जामिनेशन होगा। कई लोग इसमें बोल रहे थे CBT 1 CBT 2 भी लिया जाएगा, इस तरह से नहीं किया गया। IAS का एग्जामिनेशन नहीं है, PCS का एग्जामिनेशन है, सिर्फ एक एग्जामिनेशन होगा, एक पेपर आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका फिजिकल आपका जो हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपका शॉर्ट लिस्टेड जो होंगे, उसके बाद उसी में आपका RRB जोन में जाकर के आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है। सिंपल रहता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। कॉलिंग आउट कैंडिडेट मोर देन 1 वैकेंसी, अगर आप डिस्क्राइब जो भी आपका है देख सकते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेवल पास मिलेगा। जो लोग SC ST कम्युनिटी के हैं उन लोगों को फ्री ऑफ आपको जो है ट्रैवलिंग पास मिलेगा एग्जामिनेशन देने के लिए। आपको ई-कॉल लेटर के साथ आपको जारी किया जाता है। विजिबिलिटी के लिए दे सकते हैं। फिजिकल के लिए आपका A2 होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस इन ऑल रेस्पेक्ट। आपका 6/6, अगर आपका कोई ग्लासेज पहनते हैं यानी कि चश्मा यूज करते हैं, तो 6/9 या फिर 6/9 विदाउट द ग्लासेज, नो फैकिंग, आपका फॉगिंग टेस्ट होना चाहिए। और नियर विजन के लिए आपको 0.6 और 0.6 विदाउट द ग्लासेज होना चाहिए। मस्ट पास टेस्ट आपका कलर विजन, इसमें जो है ब्लाइंडेज जो आता है, बाइनोकुलर आपका विजन और नाइट आपका जो है रतौंधी जिसको कहते हैं, वो सारे जो है आपको होना चाहिए, पास होना चाहिए। 8-3 वाले जो है फिजिकल जो है फिटनेस में आपका जो है डिस्टेंस विजन है आपका रहेगा विदाउट ग्लासेज। कोई भी विद और विदाउट ग्लासेज में यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ विदाउट ग्लासेज है, इसमें कोई भी ग्लासेज ही नहीं होगा। A2 वाले में, A3 में आप ग्लासेज यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको 6/9 और 6 आपका 9 होना चाहिए। नियर विजन आपका ये सेम चीज़ आपका रहेगा। और फिजिकल फिटनेस वाला सेम चीज़ रहेगा।
और ये आपका देख सकते हैं मेन इंपॉर्टेंट बातें कर सकते हैं। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या इंडियन होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए, और आपका 18 से लेकर के 36 साल तक ये आपका कैलकुलेट होगा। नॉर्मली इस तरह से रहता 33 तक, लेकिन आपको ड्यू टू कोविड के कारण 3 साल रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो 36 साल वाले भी एज जिनको मिल रहा है बेनिफिट वो उठा लीजिए। ओबीसी वाले को 3 साल और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी आप 39 तक फॉर्म भर सकते हैं, और 5 साल आपको SC ST वाले को, यानी कि आप 41 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये दे सकते हैं आप यहाँ पर पर्सनल विद फिजिक, आपको कोई अगर बेंचमार्क का डिसेबिलिटी है तो आपको 10 साल 13 साल, और आपका EWS वालों को 10 साल और BC वालों को 13 साल, और ये SC ST वालों को 15 साल आपका रिलैक्सेशन मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये आपको मेन याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। EWS या जनरल वालों के लिए 2 जनवरी 1989 89 से के बाद का जन्म होना चाहिए, और नोट जो है 1 जनवरी 2007 से के बाद। कई लोग कमेंट बॉक्स में, कई लोग मेरे पास मैसेज आया है कि सर मेरा 16 जनवरी 2007 का जन्म है वर्थ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं, आप 18 साल नहीं होते हैं। 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपका 16-15 दिनों के लिए आपका नहीं हो पाएगा। 2025 के हिसाब से आपका यहाँ पर एवलेट नहीं होता है। तो जो इससे पहले के, जैसे आपका मान लीजिए जनवरी आपका 20 दिसंबर 2006 का है वर्थ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हैं 18 से, यानी 18 से लेकर 36 तक। ओबीसी वाले 86 वाले होंगे, और SC ST वाले 84 वाले फॉर्म भर सकते हैं। आई होप कि आपका एज के रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो सॉल्व हो गया होगा। अब फी कितना लगेगा? तो जनरल OBC वालों को जितने भी है आपको 500 रुपये पेमेंट करना है, लेकिन आप अगर आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं 400 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा। एक्चुअली में 400 में रिफंड नहीं होता है, बैंक का चार्ज लगभग आपका काट करके ऑलमोस्ट 357 360 बैंक का चार्ज डिपेंड करता है आप किस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो 350 से लेकर के 380 रुपये के आसपास में वापस आपको हो जाएगा डिडक्टेड का बैंक चार्जेज होने के बाद। और PWE फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर वालों के लिए 250 रुपये अभी पेमेंट करना है। आप भी एग्जामिनेशन बैठेंगे तो टोटल आपका जो है पेमेंट आप बैंक चार्ज कर डिडक्ट होकर के लगभग 220-210 रुपये आपको वापस हो जाता है। 50 रुपये हम आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे। चलिए एनी हाउ नेक्स्ट पर डिपेंड करता है। आपका कोई भी अगर दिक्कत आती है पेमेंट में तो इस पर आप मेल कर सकते हैं, इस कॉन्टैक्ट पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लग गया तो बड़ी बात है, आपका रेलवा आपका वेल एंड गुड है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले जितने भी हैं 8 लाख से कम होना चाहिए, और 2023 से 24 वाले याद रखिएगा डेट, जितने भी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे आपका लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 से पहले का होना चाहिए। 22 फरवरी 2025 से पहले का होना चाहिए, उसके बाद वाला आपका नहीं कैलकुलेट होगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 का कैलकुलेट किया जाएगा। ये सारे अभी EWS वालों के लिए है। और OBC बाकी सारे OBC SC ST वाले का जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपका रहेगा, 10th पास अगर आपका 22 फरवरी 2025 से पहले का है तो आपको इवेल्युएट होगा, कैलकुलेट किया जाएगा, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका देख सकते हैं ये PW वाले हैं जितने भी हैं, फिजिकल वाले। बस अब इंपॉर्टेंट बातें करते हैं आपका किस तरह से एग्जामिनेशन किस जोन से भरना चाहिए और कौन सा आपका बेस्ट रहेगा। उसके बाद इसको 3 ही आपका जो है एकमात्र आपका एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 90 मिनट का होगा, लगभग 1.5 घंटे का, और 100 क्वेश्चन करना है। क्या कौन सा करना है? 100 क्वेश्चन आपको बताते हैं। उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका सारे डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, मेडिकल आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ब्लड टेस्ट आपका थोड़ा बहुत चेक होता है, उसको ज़्यादा आपका नाइट विजन आपको ब्लाइंडनेस सब चेक करके एक दिन में ये प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया जाता है। देखिए एग्जामिनेशन में आपको जो है 90 मिनट का रहेगा, जिसमें जनरल साइंस से सबसे ज़्यादा SCRT आपको NCERT 6 से लेकर के 12 तक, 6 से लेकर 12 तक सॉरी 10 तक का आपको बेसिस रहेगा, 6 से लेकर के 10 तक का, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन और रीजनिंग 30 क्वेश्चन दोनों मिलाकर 55 आपका यहीं से आ जाता है। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, और 100 नंबर का आपका रहेगा। इसमें ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश किया, क्योंकि इसमें CBT 2 कुछ भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तो आप अपने अनुसार सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। ये सब्जेक्ट है आपका कौन कौन सा? मैथमेटिक्स से देख सकते हैं, सिस्टम नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, और उसके बाद आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, LCM SCF हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं ऑलरेडी शेयर कर दिया हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोग जरूर आपको भेज दीजिएगा, रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। सिर्फ 21 रुपीज़ दे करके आप लाइफ टाइम के लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा। RRB NTPC ग्रुप डी, या फिर आपका जो भी जनरल कंपटीशन कर रहे हैं, चाहे आपका BPSC के लिए, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए हो, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन बिहार SSC के लिए हो, आपको वहाँ पर टाइमली आपको नोट्स भी दिया जाता है, टाइम टू टाइम हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलता है, करंट अफेयर्स का नोट्स मिलता है, GK GS का वो सारे बुक्स जो आपको हज़ारों रुपये लाखों रुपये का आप खरीदेंगे वो आपको मिलेगा। कई आपको वीडियोज आपको मिलेगा जो कि अनलिस्टेड फॉर्मेट में आपको वहाँ प्रोवाइड होता है, जो कि
आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलेगा, डेली टारगेट वहाँ पर मिलेगा। देखिए आपको फिजिकल पीटी जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपका जो है सिंपल रहता है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। 35 किलो जो है वजन उठा करके 100 मीटर 2 मिनट में आपको चलना होता है सिंपल। आप इसको लपक के भी करेंगे तो हो जाएगा। और फीमेल के लिए यहाँ रिलैक्सेशन से 20 किलो वजन लेकर के यहाँ पर आपको 100 मीटर चलना होता है। दूसरा आपको रन करना होगा, दौड़ना होगा 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में, यहाँ पर 5 मिनट 40 सेकंड में आपको फीमेल को दौड़ना होता है। ये भी दोनों फिजिकली आपका आसानी से पार कर लेते हैं। जो एजेड है उन नो डाउट्स 35-40 या फिर 45 साल के होंगे जो रिलैक्सेशन ले रहे हो, उन लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी, बाकी सभी लोग को फ़ायदा होने वाली है। चलिए और बातें करते हैं किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए। देखिए जोन के लिए एक सेपरेट आपको बता देते हैं। सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी जो निकली नॉर्थ आपको जो दिल्ली के लिए और मुंबई के लिए है, तो वहाँ पर कंपटीशन आपका ज़्यादा रहेगा। तो डिपेंड करता है, ये सारे 14 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। जैसे असिस्टेंट आपका SNT के लिए होगा, वर्कशॉप के लिए होगा, ब्रिज होगा। एक नेक्स्ट आपको वीडियो शॉर्ट में डालेंगे किस में आपको डालना चाहिए, प्रायोरिटी क्या है आपको डालना चाहिए। वैगन के लिए होगा, डीजल के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए होगा, पी वर्क हो गया आपका, ये सारे ट्रैकमैन के लिए। तो सबसे ज़्यादा आपको जो है वैकेंसी आपको जो मिलता है मुंबई जोन में। टोटल आपका जो है देख सकते हैं टोटल 4672 सीटें हैं। उसके बाद आपका जयपुर है, जयपुर का आपका 4000। एक आपको मैं शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या A to Z लाइव इंडिया अगर आप डालेंगे A to Z लाइव इंडिया, तो आप वहाँ से भी आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। इस पर पेमेंट कीजिएगा 21 रुपीज़ मात्र। अभी 26 जनवरी तक ये ऑफर रहेगा, उसके बाद ये पेमेंट पड़ जाएगा। और अनगिनत SCRT NCRT का नोट्स आपका सारी चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, एक ही साथ आपको मिल जाएगा। ये सारे बुक्स का जो है मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूँ, यहाँ सारा आपको PDF आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ये सारे बुक्स का आपको जो है। चलिए बातें करते हैं टेलीग्राम ग्रुप का, सॉरी जो आपको वैकेंसी सबसे ज़्यादा किस जोन से आपका है। सबसे ज़्यादा देख सकते हैं यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो दिया गया है इस पर न्यू दिल्ली से 4787 वैकेंसी है। और मुंबई से आपका वेस्टर्न जोन से आपका जो है 4672। उसके बाद मुंबई में ही आपका जो है सेंट्रल आपका जो है सेंट्रल जोन से 3244। फिर चेन्नई से आपका 2694। ये घटते क्रम में आपका देख सकते हैं। सबसे कम आपका हुगली में है, फिर आपका भुवनेश्वर में है, कोलकाता में 1044 है, हाजीपुर में आपका है जो पटना में पड़ता है बिहार के ज़्यादातर लोग यहीं पर फॉर्म भरेंगे और यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा। बिलासपुर खास के लिए जो बिहार के यूपी वाले हैं, तो आप अपना अगर सिलेक्शन चाहते हैं, जो लोग तैयारी मतलब जिनका कंटिन्यू नहीं अच्छा नहीं है, या फिर कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, इनके पास समय कम है, या फिर अपने आप को कमज़ोर मानते हैं। कमज़ोर एक्चुअली कोई होता नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने मेहनत किया है, तो आपको मैथ्स आती है, बना सकते हैं, तो आप ठीक है। अगर नहीं बनाते हैं, नई प्रैक्टिस है, तो आप कमज़ोर हैं, सिंपल भाषा में कह सकते हैं। ये आपका जयपुर के हो गया, जबलपुर के लिए आप देख सकते हैं, सिकंदराबाद के लिए 1600 के आसपास में, और कोलकाता के लिए आपका है ये आपका ईस्टर्न रेलवे है, और एक कोलकाता एक और मिलेगा आपको, कोलकाता ये देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे, और एक ही आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए 1044। दोनों मिलाकर के आप देखेंगे तो अच्छी खासी वैकेंसी आ जाएगी। तो आप इस तरह से अपने जोन को चूज करके आप फॉर्म भर सकते हैं। 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, हाँ कल के डेट से, कल परसों से आपका स्टार्ट हो जाएगा 23 तारीख से। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना चाहिए। टोटल अगर देखेंगे अपने अपने कैटेगरीज का देख लीजिए। UR के लिए ये आपका रहेगा सबसे ज़्यादा, और ये आपका SC कैटेगरी के लिए ये आपका टोटल सीट हो सके हैं। ये ST के लिए है, ये आपका OBC के लिए, और ये आपका EWS के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। बाकी एक सर्विसमैन के लिए है, CA CCA के लिए वालों के लिए टोटल मिला करके आपको 32,000। हालांकि सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, लोगों को डिमांड कर रहे थे 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आनी चाहिए, और लगातार ट्रेनिंग में था। ट्विटर आपका एक्सपर्ट जो है आपका ट्रेंडिंग में था, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो है अभी वर्तमान में इतना ही सीट है। आप इतना ही मान के अभी चलिए तैयारी, हो सकता है भविष्य में सीटों की संख्या आपके जोन वाइज बढ़ सकता है, किसी भी जोन में बढ़ सकता है। ज़्यादातर कोलकाता में बढ़ने की चांसेज होती है, या फिर मुंबई में, ये सारे जहाँ डिमांड ज़्यादा होता है, जहाँ पर या फिर दिल्ली में हो गया, जहाँ पर जो है जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। या आई होप कि यहाँ पर आपको सॉल्व मिल गया होगा। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अभी जाते ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से, या फिर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनाया गया, आप बिहार टीचर्स के लिए हो गया, NTPC के लिए लगातार क्लासेज चल रही है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। वर्तमान में 2 दिन पहले 11 रुपये में ज्वाइन कर रहे थे, अभी 21 रुपये इसका पेमेंट रहेगा, और ये आपका 26 जनवरी तक रहेगा। उसके बाद इसका पेमेंट चार्जेस बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें हम मेहनत करते हैं, उसमें आपका जो है कंटेंट डिलीवर करते हैं। कई लोग बोल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देना चाहिए, बिल्कुल हम डाले थे, कई लोग इसका लाभ उठा रहे थे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट का आप लोग वैल्यू नहीं देते। जब आपको सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो आप
आपको जो कंटेंट पड़ा रहता है आपके मोबाइल में पड़ा रहता है, PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट्स पड़ा रहता है, लेकिन उसका लाभ आप नहीं उठाते नहीं। चलिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, आई होप सो। और ये यूट्यूब चैनल और जो आपका बैकअप चैनल आपको दिखाना चाहेंगे उसको भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैं बेबाक बातें बोलता हूँ, यानी कि जो भी चीज़ें सही रहता है मैं बोल देता हूँ। तो मे भी हो सकता है भविष्य में आपको जो है ये चैनल रहे ना रहे, तो बैकअप चैनल के लिए आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, शंकर सैल का, या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ से भी आपका लिंक मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपका लिंक मिल जाएगा। चलिए व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट।